उत्तर प्रदेश के ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में भी बीजेपी ने अपना परचम लहराया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस शानदार जीत का श्रेय पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिया। वहीं पीएम मोदी ने शानदार जीत के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई है। पीएम मोदी 14 जुलाई को मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में कोरोना के तीसरी लहर को देखते हुए सरकार की ओर से किए जा रहे इंतजामों पर चर्चा की जा सकती है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या विधेयक 2021 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। राज्य विधि आयोग जल्द ही इसे अंतिम रूप देने के बाद राज्य सरकार को सौंपेगा। इसके तहत जिसके पास 2 से ज्यादा बच्चे होंगे वो ना तो सरकारी नौकरी कर पाएंगे और ना ही चुनाव लड़ पाएंगे। इस ड्राफ्ट को सरकारी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। साथ ही 19 जुलाई तक जनता से राय मांगी गई है। केंद्रीय गृह सचिव ने कोविड को लेकर अहम बैठक की है। बैठक में टूरिस्ट डेस्टिनेशन और हिल स्टेशन में कोरोना के प्रसार को फैलने से रोकने के लिए राज्यों द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में चर्चा हुई। बैठक में हिमाचल, उत्तराखंड, गोवा, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान और बंगाल के बारे में असेसमेंट हुआ। कोरोना के तीसरी लहर के खतरे के बीच हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पर्यटक बिना मास्क के घूमते नजर आए। हिमाचल प्रदेश के इस पर्यटन स्थल पर लोग कोरोना गाइडलाइन को ताक पर रखकर घूमते हुए नजर आए। पर्यटकों के कोरोना नियमों का पालन नहीं करने से स्थानीय लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच हरिद्वार के हर की पौड़ी घाट पर खूब भीड़ हो रही है। कोरोना प्रतिबंधों में छूट मिलने के बाद बड़ी संख्या में लोग घाट पर पहुंच रहे हैं। वहीं घाट पर गंगा स्नान के लिए पहुंच रहे लोगों की तस्वीर कोरोना संक्रमण को बुलावा देती नजर आ रही है। WHO भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की लिस्ट में शामिल करने को लेकर अगस्त के पहले हफ्ते में कोई फैसला ले सकता है। भारत में इस वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिली हुई है। WHO के प्रमुख वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने एक वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि हम कोवैक्सीन की समीक्षा कर रहे हैं। हरियाणा के यमुनानगर में किसानों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। पुलिस और किसानों का आमना सामना हुआ। वहीं कुछ लोगों ने बैरिकेड पर ट्रैक्टर चढ़ा दिए। डीएसपी ने बताया कि किसान नेताओं से बात किया गया है तो उन्होंने कहा कि हम इसके लिए माफी मांगते हैं। हमारे बीच भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बात नहीं मानते। डीएसपी ने कहा है कि मामले में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 4 आरोपियों के पास से 350 किलो हेरोइन बरामद की, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2,500 करोड़ रुपए की कीमत आंकी गई है। बरामद की गई हेरोइन पर डार्क नेट पर बेचने की तैयारी थी। वहीं पुलिस ने इस पूरे मामले में हरियाणा से 3 और दिल्ली से 1 आरोपी को गिरफ्तार किया है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकी ढेर किए गए। कश्मीर के आईजीपी विजय कुमार ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ये तीनों स्थानीय आतंकी थे। सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद दक्षिण कश्मीर जिले के रानीपुरा इलाके के क्वारी गांव में घेराबंदी और सर्च ऑपरेशन शुरू किया। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने आतंकियों के मददगार सरकारी कर्मचारियों पर बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने एक साथ 11 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया। इनमें आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के संस्थापक सैयद सलाउद्दीन के 2 बेटे भी शामिल हैं। सैयद सलाउद्दीन कश्मीर का रहने वाला है, लेकिन इस समय वो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में रह रहा है। यूनाइटेड जिहाद काउंसिल का भी वो हेड है। भारत और श्रीलंका के बीच होने वाली सीरीज की नई तारीखें फाइनल हो गई हैं। अब ये सीरीज 18 जुलाई से 29 जुलाई के बीच खेली जाएगी। श्रीलंकन स्क्वाड में कोरोना आउटब्रेक की वजह से ये फैसला लिया गया है। पहले ये सीरीज 13 से 25 जुलाई के बीच होनी थी। मध्य प्रदेश में SC, ST और OBC के मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। पूर्व सीएम कमलनाथ के आरोपों पर सीएम शिवराज सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि जितना नुकसान कांग्रेस ने इन वर्गों का किया है कोई और नहीं कर सकता। कांग्रेस पर पिछड़े वर्ग को केवल वोट बैंक के लिए उपयोग करने का आरोप लगाया। सीएम ने कहा कि बीजेपी हमेशा कमजोर वर्गों के साथ रही है। एमपी में पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण की मांग को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमला बोल रही है, जिस पर इंदौर में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जराती ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग के लिए सबसे ज्यादा काम मोदी सरकार ने किया है। वर्ग के उत्थान के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई। वहीं कांग्रेस केवल राजनीति करती है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने चिंता जताते हुए जनता से सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कोरोना के सिर्फ 392 एक्टिव केस बचे हैं। ऐसे में सावधानी ही बचाव है। जीका वायरस डेल्टा वेरिएंट के संभावित खतरे से निपटने के लिए सरकार हर संभव तैयारी कर रही है। उन्होंने प्रोटोकॉल पालन करने की जनता से अपील भी की। अंबिकापुर में खाद और यूरिया की कमी को लेकर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कृषि मंत्री रविंद्र चौबे को एक पत्र लिखा है। मामले पर भाजपा राज्य सरकार को घेर रही है तो वहीं कांग्रेस सरकार केंद्र को जिम्मेदार ठहरा रही है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि यूरिया की कमी को लेकर स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव का पत्र मिला। अंबिकापुर और कोरिया के लिए यूरिया का रेक तैयार हो रहा है। बहुत जल्दी कमी को दूर किया जाएगा।
बीजेपी के अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में छत्तीसगढ़ सरकार पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार दलित विरोधी है। सरकार ने गुरु घासीदास शोध पीठ पर ताला जड़ दिया। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में एससी वर्ग के लोगों पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन मामले पर त्वरित पुलिस कार्रवाई नहीं हो रही। बस्तर में बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। पूर्व सांसद दिनेश कश्यप ने कहा था कि सरकार इस कदर भ्रष्टाचार और खराब काम कर रही है कि छत्तीसगढ़ में दोबारा कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी, और अगर ऐसा होता है तो वो अपने कान कटवा लेंगे। इसके बाद जिस तरह से दीपक बैस ने आक्रामक तेवर में जवाब दिया, उसको लेकर बीजेपी ने कांग्रेस नेता पर अभद्र भाषा के इस्तेमाल का आरोप लगाया। गौड़ा पेंड्रा मरवाही जिले में गुणवत्ता विहीन सड़कों को लेकर जेसीसीजे एक बार फिर से आंदोलन के मूड में नजर आ रही है। जेसीसीजे के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने निर्माण कार्यों की जांच के लिए एक जांच कमेटी बनाने की घोषणा की। वहीं कमेटी जांच रिपोर्ट 15 दिन के भीतर पार्टी को सौंपेगी। असल में पेंड्रा से बसंतपुर रोड पर निर्माण के लिए खुद अमित जोगी ने सड़क पर उतरकर आंदोलन किया था। एमपी के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा 2 दिवसीय दौरे पर दतिया पहुंचे, जहां वो पीताम्बरा पीठ पहुंचकर मां बगलामुखी के दर्शन उन्होंने की। इसके साथ ही महाभारत कालीन भगवान बनखंडेश्वर महादेव का जलाभिषेक भी किया। भोपाल में कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा के समर्थक ने नगर निगम के इंजीनियर को घूंसा मारा। इस मामले पर विश्वास सारंग ने कहा कि पीसी शर्मा का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। वहीं पीसी शर्मा ने जवाब देते हुए कहा कि बीजेपी नेता उनके क्षेत्र में विकास कार्य होता नहीं देख पा रहे और इसलिए इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। देवास में रसोई गैस के बढ़ते दामों को लेकर युवा कांग्रेस ने गैस सिलेंडर को तालाब में फेंककर विरोध दर्ज करवाया। इस दौरान युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जितेंद्र सिंह गौड़ ने कहा कि केंद्र में जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से महंगाई चरम पर है, लेकिन सरकार महंगाई कम करने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। जबलपुर में महंगाई को लेकर पदयात्रा निकाल रहे युवा कांग्रेस को पुलिस की सख्ती का सामना करना पड़ा। कार्यकर्ता टाउन हॉल से पदयात्रा शुरू ही कर रहे थे, लेकिन अनुमति न मिलने और कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन का हवाला देकर पुलिस ने आगे बढ़ने से रोक दिया। ऐसे में कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। आखिरकार पुलिस ने 50 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। पथलगांव नगर पंचायत में मनोनीत पार्षद के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में हंगामा हुआ। निमंत्रण कार्ड में नगर पंचायत अध्यक्ष का नाम नहीं होने से नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएमओ को कार्यालय में बंद कर दिया। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद सीएमओ को ऑफिस से बाहर निकाला गया। वहीं सीएमओ ने पूरे मामले में कुछ भी कहने से मना कर दिया और अपने चैम्बर में चले गए। भानु प्रतापपुर में खाद की किल्लत के चलते चिंतित किसान जिला प्रशासन को ज्ञापन उन्होंने सौंपा। खाद मुहैया नहीं कराने पर किसानों ने चक्का जाम कर अपनी मांगे रखी। वहीं किसानों ने स्टेट हाईवे 5 अंतागढ़ नारायणपुर मुख्य मार्ग पर प्रदर्शन किया। अंतागढ़ तहसीलदार और एसडीओपी की समझाइश के बाद भी किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए थे। मध्य प्रदेश के नेमावर हत्याकांड में हुए घटना के विरोध में आज भाटापारा में आदिवासी समाज के प्रदर्शन किया। समाज के लोगों ने जनप्रतिनिधि का पुतला जलाकर मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। इसके साथ ही समाज के लोगों ने राष्ट्रपति और मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम भाटापारा एसडीएम को एक ज्ञापन भी सौंपा। भोपाल में राष्ट्रीय मछुआरा दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विभागीय मंत्री तुलसी सिलावट और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने बीज प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। ये कार्यक्रम मछुआ कल्याण संचालनालय परिसर में आयोजित किया गया। कोंडागांव के पेरमापाल में बजाराम को राम का 23 जनवरी को नक्सलियों ने गला दबाकर हत्या कर दी थी। इस मामले में पुनर्वास योजना के तहत विधायक चंदन कश्यप ने बजाराम के बेटे को 5 लाख रुपए का चेक दिया। इसके अलावा जिले के कचौरा में ग्रामीण के मांग के मुताबिक पानी टैंकर का भी वितरण किया। आदिवासी ब्लॉक कोयली बेड़ा से सरकारी दफ्तरों को 170 किलोमीटर दूर शिफ्ट करने पर हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य शासन से जवाब मांगा। बस्तर के कोयली बेड़ा ब्लॉक में सालों से अलग अलग विभागों के दफ्तर चल रहे थे। कुछ महीने पहले इन सभी को 170 किलोमीटर दूर पखांजूर शिफ्ट कर दिया गया। इससे 20 गांव में रहने वाले बुजुर्गों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्वालियर की जिला कोर्ट ने हत्या के आरोपी निर्मला वर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। महिला 4 साल से जेल में बंद है। दरअसल ग्वालियर थाने में 28 दिसंबर 2016 को हत्या के मामले में केस दर्ज किया था। बता दें कि निर्मला वर्मा के मृतक के पति से अवैध संबंध थे। मौसमी बीमारियों को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने जीका वायरस के साथ डेंगू मलेरिया को लेकर निर्देश जारी किए हैं। स्वास्थ्य महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम शहर में सर्वे कर रही है। वहीं दवाइयों के छिड़काव के साथ घरों में लार्वा मिलने पर कार्रवाई भी की जा रही है। जीका का कोई भी केस भोपाल में अब तक देखने को नहीं मिला है। निकाय चुनाव से पहले जबलपुर में 196 अवैध कॉलोनियों को वैध करने की कोशिश शुरू हो चुकी है, जिसके बाद रहवासियों को सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। वहीं कॉलोनी में विकास कार्य भी हो सकेंगे। प्रदेश भर में करीब 7,000 अवैध कॉलोनियां हैं। सरकार की कवायद को कितनी सफलता मिलती है, ये आगे जाकर पता चलेगा। बलरामपुर में फर्जी पट्टा का खेल तेजी से जारी है। सरकारी जमीन पर काबिज कोई
है और पट्टा किसी और के नाम का बना है। आज संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज के निवास पर एक दिव्यांग अपने पूरे परिवार को लेकर पहुंचा और रोने लगा। दरअसल सन 1985 से वो सरकारी जमीन पर काबिज है, लेकिन गांव के दबंग ने अधिकारियों से मिलीभगत कर पट्टा अपने नाम पर बनवा लिया। बलरामपुर जिले में रेत का अवैध कारोबार तेजी से चल रहा है। बरसात में भी ठेकेदार धड़ल्ले से रेत का परिवहन कर रहे हैं। अवैध परिवहन को बंद कराने में प्रशासन भी पूरी तरह से नाकाम है। इस पर बीजेपी ने कांग्रेस पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि जो कभी हम पर उंगली उठाते थे वही इसमें डूबे हुए हैं। मामले में कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कहा कि जो अवैध है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। रायगढ़ जिले में खाद्य विभाग ने समितियों से धान का उठाव करने के लिए राइस मिलरों को डीओ तो जारी कर दिया, लेकिन कई समितियों में पर्याप्त धान ही नहीं है। इतना ही नहीं, कई समितियों में धान की क्वालिटी भी खराब है, जिससे राइस मिलर परेशान है। तो वहीं मामले में खाद्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अगर समितियों में शॉर्टेज पाई जाती है तो नुकसान की भरपाई समितियों से ही की जाएगी। रायगढ़ नगर निगम ने जल आवर्धन फेज 2 शुरू किए बिना ही वार्ड में पाइपलाइन बिछाकर वाटर मीटर लगा दिया। वहीं जब ट्रायल की बारी आई तो पता चला कि 2500 से अधिक घरों से वाटर मीटर और पाइपलाइन ही गायब है। अब निगम ने उपभोक्ताओं से फिर से वाटर मीटर की राशि वसूलने का फरमान जारी किया है, जिसे लेकर स्थानीय लोगों के साथ साथ बीजेपी पार्षदों ने भी इसका विरोध किया है। रायगढ़ में बिजली विभाग के लाइन इंस्पेक्टर ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। कर्मचारी शराब का आदी बताया जा रहा है और पिछले कुछ समय से बीमार चल रहा था। शुक्रवार की देर रात उसने कार्यालय परिसर में ही पार्किंग के शेड के नीचे फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। वहीं खुदकुशी के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। महासमुंद में बाइक सवार 3 बदमाशों ने युवक पर चाकू से वार कर किया और घायल अवस्था में युवक को अस्पताल ले जाने के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने प्रेम प्रसंग के चलते वारदात को अंजाम दिया। डूंगरगढ़ के चिचोला में छुरिया मोड़ के पास शादी से लौट रहे बाइक सवारों को ट्रक ने ठोकर मार दी। इस पूरे हादसे में एक महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दमतरी में अनियंत्रित होकर वाहन पेड़ से टकरा गई। पूरा मामला दुगले इलाके का है। हादसे के बाद चालक करीब 4 घंटे तक वाहन में फंसा रहा, जिसको बाद में रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कटनी के रीठी थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर देर रात को बस और ट्रक में टक्कर हुई। सड़क हादसे में सिर्फ बस चालक और परिचालक को गंभीर चोटें आई हैं, जिनका इलाज जारी है। स्थानीय लोगों ने बताया कि तेज रफ्तार बस सामने से आ रहे ट्रक में जा घुसा। जबलपुर के पाटन में मजदूरों को लेकर जा रहा एक मिनी ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें सवार 15 लोग घायल हो गए। वहीं घायल मजदूरों को प्राथमिक उपचार के लिए पाटन स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। मिनी ट्रक का स्टीयरिंग फेल होने की वजह से ये पूरी घटना हुई। नरसिंहपुर के कोडिया में रिपोर्ट दर्ज कराने पर आरोपी पक्ष ने शिकायतकर्ता के घर में घुसकर तोड़फोड़ की और घर को आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद दोनों पक्षों में जमकर मारपीट भी हुई, जिस पर पुलिस ने दोनों पक्षों पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। वहीं पीड़ित चौक से परिवार ने एसपी से निष्पक्ष जांच और सुरक्षा की मांग की। ग्वालियर के दाना ओली में सराफा कारोबारी हरीश अग्रवाल के यहाँ देर रात 4 युवक रंगदारी करने के लिए पहुंचे, जिन्होंने बात पड़ने पर कारोबारी के सिर में सरिया मारकर उसे घायल कर दिया। वहीं कोतवाली थाना पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने की वजह से व्यापारियों ने चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। महासमुंद में चाकू मारने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बीती रात कोतवाली थाना क्षेत्र श्री राम नगर कॉलोनी में बाइक सवार 3 युवकों ने एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। प्रेम प्रसंग के चलते युवकों ने घटना को अंजाम दिया था। ग्वालियर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर एक अंधे कत्ल का पर्दाफाश किया। हत्या करने वाला मृतक का बचपन का दोस्त निकला, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसके देव साथी अभी भी फरार है। दरअसल आरोपी ने 4 लाख रुपए उधार लिए थे, जो वो वापस लौटा नहीं पा रहा था, जिससे आरोपियों ने उसे पार्टी करने के बहाने बुलाया और शराब पिलाई। जब वो नशे में चूर हो गया तो उस साथी से उसका गला घोट दिया। खंडवा में वन विभाग की टीम और पुलिस बल पर हमले का मामला सामने आया। रोहिणी के जंगल में अतिक्रमणकारियों ने वन विभाग और पुलिस बल पर हमला किया। वहीं बाद में पुलिस ने 2500 एकड़ वन भूमि को खाली करवाया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और 40 फरार बताए जा रहे हैं। स्थिति को देखते हुए मौके पर 400 से ज्यादा पुलिसकर्मी मौजूद हैं। ग्वालियर में जीआरपी ने ट्रेनों में चोरी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि गैंग का सरगना अभी भी फरार बताया जा रहा है। रेलवे पुलिस ने आरोपियों के पास से दक्षिण एक्सप्रेस में महिला यात्री से लूटी गई सोने की चेन और कई मोबाइल भी बरामद किए हैं। आरोपी यूपी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वहीं एक आरोपी खेम सिंह पर 2 हत्या समेत कई लूट के मामले यूपी के अलग अलग शहरों के थाने में दर्ज हैं। कुसमुंडा पुलिस ने शनिवार को एससीएल की खदान की गाड़ियों से चोरी हुए 350 लीटर डीजल के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सूत्रों के अनुसार सभी गिरफ्तार आरोपी डीजल माफिया साजिद खान के गुर्गे बताए जा रहे हैं। वहीं हल्दी बाजार में भी पुलिस ने 6 चोरों को गिरफ्तारी के साथ 200 लीटर डीजल जब्त किया। कुसमुंडा पुलिस ने एक हफ्ते में 1250 लीटर अवैध डीजल और आरोपियों को पकड़ा है।
मुरैना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 3 नाबालिग चोरों को गिरफ्तार कर लिया है, जो मोटरसाइकिल पर बैठकर राह चलते लोगों के मोबाइल झपट लिया करते थे। पुलिस ने इनके कब्जे से 12 मोबाइल भी बरामद किए हैं। वहीं 3 आरोपी राजस्थान के धौलपुर के रहने वाले हैं। धमतरी पुलिस ने प्रतिबंधित नशीली दवाओं के साथ 3 आरोपियों को पकड़ा है, जिनके पास से 24,472 नग नशे की टैबलेट बरामद की गई, जिसकी कीमत 1.5 लाख रुपए से ज्यादा की बताई जा रही है। 2 आरोपी शहर में घूम घूमकर ग्राहकों को ये टैबलेट बेचा करते थे। फिलहाल पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। गरियाबंद में WCCB की टीम ने खाल तस्कर गैंग का खुलासा करते हुए उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। टीम ने 6 आरोपी को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 4 तेंदुआ और 1 बाघ की खाल जब्त की है। वहीं WCCB की टीम ने ओडिशा के कालाहांडी के वन परिक्षेत्र में यह कार्रवाई की। अनूपपुर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लगभग 50 लाख का 6 क्विंटल गांजा बरामद किया है। मामला भालूमड़ा थाना का बताया जा रहा है। आरोपी सब्जियों में छुपाकर गांजे की तस्करी किया करते थे। सरगुजा जिले के सीतापुर पुलिस ने 10 किलो गांजे के साथ 4 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपी काफी शातिर हैं, जो लंबे समय से चोरी छिपे सीतापुर सहित अन्य क्षेत्रों में गांजा की तस्करी किया करते थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। आरंग में एक युवक ने गुजरात की एक युवती से 37,000 रुपए की अवैध वसूली की। युवती ने युवक का अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देकर वसूली की। वहीं परेशान युवक ने इसकी जानकारी पुलिस को दी, जिसके आधार पर पुलिस जांच कर रही है। हटानगर में नकली ऑयल का व्यवसाय धड़ल्ले से जारी है। ऑयल विक्रेताओं की शिकायत पर हटा थाना पुलिस ने 2 दुकानदारों के यहां छापामार किए, जहां से ब्रांडेड कंपनी के नाम से नकली ऑयल बेचे जाने का खुलासा हुआ। पुलिस ने यहां से नकली ऑयल जब्त किया। वहीं कॉपीराइट एक्ट और धोखाधड़ी की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। जांजगीर चांपा के बामगढ़ के SBI के ATM में तोड़फोड़ का मामला सामने आया। चोरी की नीयत से घुसे चोर ATM से राशि निकालने में बदमाश असफल रहे, जिसके बाद चोरों ने ATM में तोड़फोड़ की। पूरी घटना CCTV में कैद हुई है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और CCTV फुटेज लेकर बदमाश की पतासाजी में जुट गई। कटनी के इटौरा गांव में एक कच्चे मकान में आग लग गई, जिससे घर में रखा गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया। कड़ी मशक्कत कर ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। सूचना मिलने पर विजय राघवगढ़ पुलिस भी मौके पर पहुंची और आग लगने के कारणों का पता लगाने में जुट गई। जशपुर जिला चिकित्सालय में 4 बेड डायलिसिस के मशीन लग जाने के बाद जिले के मरीजों को बड़ी राहत मिली है। पहले जिले के मरीजों को सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय कर डायलिसिस के लिए रायपुर और अंबिकापुर जाना पड़ता था। अस्पताल में मरीजों के लिए फ्री में डायलिसिस की सुविधा मिलेगी। कबीरधाम जिले के कई गांवों में बच्चों में कुपोषण की स्थिति चिंताजनक है। 2019 में 14,700 कुपोषित बच्चों को जान गंवाना पड़ा था, जबकि 2020 में कोरोना संक्रमण के कारण जांच नहीं हो पाई है। विभाग की रेडी टू ईट योजना का समुचित लाभ ग्रामीण और वनांचल क्षेत्रों में नहीं मिल पा रहा। डेंगू जाम में ही 40 से अधिक बच्चे कुपोषित मिले। सरगुजा संभाग में हो रही लगातार बारिश से घुंघुटा डैम लबालब है। वहीं डैम के 4 गेट खोल दिए गए हैं। डैम के गेट खोलते वक्त जल संसाधन विभाग के अधिकारी और राजस्व अमला भी मौजूद रहा। जल संसाधन विभाग ने प्रभावित इलाकों में मुनादी भी करा दी है, ताकि किसी अनहोनी की घटना से बचा जा सके। मरवाही में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। यहाँ पिछले 10 दिनों से कटघोरा वन मंडल के पसान रेंज से आवाजाही कर रहे हाथी लगातार उत्पात मचा रहे हैं। इससे अब लोगों में दहशत भी दिखाई देने लगी है। हालांकि मरवाही वन मंडल के अधिकारी कर्मचारी मौके पर पहुंचे हुए और हाथियों को वापस खदेड़ने का प्रयास कर रहे हैं। 12 जुलाई 2009 को नक्सली घटना में शहीद हुए राजनांदगांव के तत्कालीन SP विनोद कुमार चौबे समेत 29 पुलिस जवानों की शहादत को याद करते महाअभियान समिति ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें पूर्व CM डॉक्टर रमन सिंह भी शामिल हुए, जिसमें 200 लोगों के रक्तदान का लक्ष्य रखा गया। रक्तदान करने वालों को डॉक्टर रमन सिंह ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। गरियाबंद जिले के राजिम इलाके में एक किसान बेटे की खूब चर्चा हो रही है। 12वीं की पढ़ाई करने वाली हुलसी खेती में अपने दादा और पिता का हाथ बटाती है। हुलसी को किसी कुशल कृषक की तरह खेत में हल चलाते हुए देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। हुलसी का कहना है कि खेती में हाथ बटाने से उसका तन और मन दोनों प्रसन्न रहता है।